अगर आप भी बैंक नहीं जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज बहुत बड़ी एक घटना हुई है जिसका एफआईआर दर्ज करने के लिए, मामला दर्ज करने के लिए इस साइबर थाना आई हुई है। महिलाएं देख सकते हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, और कहीं ना कहीं आदिवासी महिलाएं को टारगेट इसलिए किया गया है ताकि वे जानते हैं कि ये अपडेट नहीं रहते हैं, बैंक में इनका आना जाना नहीं रहता, इसलिए इनको जानकारी भी नहीं हुई। फिलहाल ये घटनाएं लगातार कहीं ना कहीं झारखंड में भी हो रहा है, और कहीं अपने पासबुक को नहीं चेक अपडेट किए हैं तो आप ज़रूर अपडेट कर लें, क्योंकि अनजाने में आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया आ जाएगा और आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया निकासी भी हो जाएगा, आपको जानकारी भी नहीं होगा। अकाउंट में इतने बार पैसा भेजा गया तो आपने नहीं निकाला? नहीं निकाला। किस समय पैसा डालता था? 6 बजे 6 बजे नहीं डालेगा, फिर 8 बजे सुबह निकाल लेगा, तो कैसे? अच्छा, मैंने शाम को पैसा डालता हाँ। और जानकारी नहीं हुआ, डाल रहा है। कब तक निकासी हो जाता है? 10 से बजे 8 बजे। 7 दिन पैसा था खाता में अकाउंट में, लेकिन 3-4 दिन अकाउंट में पैसा था, लेकिन इसको मैसेज नहीं आने के कारण जानकारी नहीं था, और ये अपडेट नहीं रहती है बैंक से, तो पता नहीं चला। इस चलते निकासी उकासी नहीं हुआ हम लोग का कुछ भी। कहे कि अपडेट रहती, बैंक जाती तो पता चलता, लेकिन बैंक नहीं गई। कहे कि तो पैसा डाली है तो बैंक मेरा पैसा सेव है बोल के, लेकिन जब अचानक जब यहाँ प्रज्ञा केंद्र में जाती है निकासी करने के लिए 3000 कुछ घर कार्य के लिए, तो वहाँ पता चलता है इसको कि मेरा पैसा कट रहा है। प्रज्ञा केंद्र बोला कि आपका पैसा इतना कटा हुआ है, तो उस दिन ये बैंक गई पता करने के लिए, तो हकीकत में पैसा कट भी रहा है और पैसा आ भी रहा है। आ रहा है, जैसे आ रहा है, मिनटों में आ रहा है, मिनटों में कट रहा है पैसा। रांची में हैं और इस वक्त हम लोग एसटीएसी थाना में हैं, और आपको बता दे चले एसटीएसी थाना में ही साइबर थाना को शिफ्ट किया गया है। पहले आपका कचहरी चौक के सामने था, जहां पे बड़ी संख्या में युवा आते थे, और ख़ासकर सर ठगी का जब बात करेंगे तो जो साइबर जो क्राइम का जो घटना को अंजाम देते हैं, वैसे परिवारों को टारगेट किया जाता है, वैसे युवाओं को टारगेट किया जाता है जो सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानकारी रखते हैं, या फिर जो इंटरनेट बैंकिंग जैसे सेवाओं का यूज नहीं करते हैं, और जो बैंक भी नहीं जाते हैं। अगर आप हम लोग जानेंगे कितना दिन पहले जानकारी हुआ? पहले जोहार रहेगा। जोहार सबको। तो कहाँ से आए हैं? हम लोग गाँव उचरी है, पोस्ट नगड़ा थाना मांडर से आए हैं। जी, मांडर से आए हैं। तो यहाँ पे जो इस प्रकार का जो ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है, जैसा आपने एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, तो कितना दिन पहले जानकारी हुआ? इसको 19 तारीख को 19 हाँ, यही महीना में 17-18 तारीख को पता चला है हम लोग को। और कट रहा था पैसा कब से? 1 महीना पहले? नहीं, यही महीना में 17/5 से ही काट रहा है। 17/5 से कटा है। हाँ, 17/5 को कटा है, और ट्रांजैक्शन भी हुआ है। और ये काम आप क्या करती हैं? किसान करते हैं, खेती का काम करते हैं। हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। तो बैंक में कैसे आना जाना हुआ? तो पैसा हो गया हाथ में, तो जाते हैं रख देते हैं, बोल के हम 1 दिन में 32,000 डाले थे। अच्छा, 32,000 आपने डाला था? डाले थे जी, डाले थे। और उसके बाद आपको कैसे जानकारी हुआ कि आपका पैसा कट गया? नहीं, तो 1 दिन पर गया केंद्र गए, उधर से दीदी 10,000 भेजी थी ना। अच्छा। तो मेरा जगह था 10,000, तो 7,000, तो 3,000 निकाल के दे देते हैं। मम्मी लोग घर बना रही थी नैहर में, तो देंगे बोल के, तो 22,000 का है काटा है सुनीता बोल के बोल रहा है। तो का काटा है, जाएंगे बैंक बोल के, तो काम में ही बिजी थे उधर तोड़ने उड़ने में, तो नहीं आ पाए। फिर आए उस दिन, तो पता चल रहा है कि मेरा पैसा एक भी नहीं है। पूरा ही ट्रांजैक्शन जी। और इससे पहले भी देखा गया कि आपके अकाउंट में कई बार पैसे आ रहा है, तो इसका जानकारी आपको होता है? आप डाल रहे थे कि कौन डाल रहा था पैसा? नहीं, हम नहीं डाल रहे थे, हमको पता नहीं चल रहा था। कुछ दिन पैसा नहीं था मोबाइल में, तो बंद था, इसीलिए पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन किए आपके अकाउंट में कई बार पैसा डाला गया। हाँ, लेकिन आपने नहीं डाला? नहीं। अच्छा, यही सबसे बड़ी बात है। और जो साइबर क्राइम की जो घटना होती है उसमें आपके अकाउंट में पैसा भी डाल दिया जाता है, बतौर अगर आप जानकारी नहीं होता है। खासकर वैसे महिलाओं वैसे को टारगेट किया जाता है जो कहीं ना कहीं बैंक नहीं जाती है और उतना खाते को अपडेट नहीं रखती है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा, क्योंकि इस घटना से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इस घटना से खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि आप बैंक नहीं जाते हैं, आपके बैंक से ट्रांजैक्शन होती रहती है, आपके अकाउंट में वैसे पैसा को जमा किया जाता है जो अन्य अदर स्टेट में घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, और आपके अकाउंट में पैसा को डाला जाता है और आपके खाते से पैसा निकाला जाता है, ताकि जो एफआईआर होगी, जो घटना होगी, उन जो साइबर क्राइम की जो घटना को अंजाम देते हैं वे न पकड़ाए।
वे खाताधारी पकड़ाए जिनके अकाउंट में डाला जाता है। जैसे इन महिलाओं का तो सही समय है कि इन्होंने जागरूकता दिखाई और बैंक जाकर बतौर पूछताछ किया कि मैंने तो पैसा भी नहीं डाल रहा है और अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो इसकी शिकायत आप लोग किए थे। तो बैंक मैनेजर क्या बोले कि वे चेक कर पा रहे हैं कि कौन पैसा डाल रहा है? नहीं पा रहा है चेक करने। चेक नहीं जाओ थाना बोल के, तो थाना गए, फिर वहाँ बोल रहा है कि जाओ वहाँ बोल के यहाँ। तो बतौर इसके रिगार्डिंग बिना समय गवाए साइबर थाना में आप जमा दे सकते हैं, अपने जो कंप्लेन है उसको दर्ज करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में अगर आपके अकाउंट में अगर अधिक ट्रांजैक्शन हो जाती है, यानी जो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो उससे आप बच सकते हैं। अन्यथा इनकम टैक्स भी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए इस STC थाना में ही साइबर थाना को भी शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा आ रहे हैं और कई सूचनाएं यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कई बार साइबर क्राइम को लेकर कई सीरीज बनी है। जामताड़ा जैसे सीरीज बनी है, और जामताड़ा आपको बता दे चले पूरे वर्ल्ड ओवर में जामताड़ा अपनी ओर ध्यान आकृष्ट किया था, क्योंकि जामताड़ा में बड़ी बहुत ही वहाँ पे जिस प्रकार भू माफिया ज़मीन को लूटने में सक्रिय रहते हैं, उसी प्रकार साइबर क्राइम की घटना को अंजाम देने के लिए जामताड़ा के कई संदिग्ध साइबर क्राइम करने वाले यहाँ पर रहते हैं, जो उस प्रकार के घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। यही कारण है कि वे भी जांच के दायरे में रहता है। तो इस प्रकार के साइबर घटना से बचने के लिए आप ज़रूर कंप्लेन दर्ज कीजिए। तो आवेदन लिखा हुआ है कंप्लेन करने के लिए, और अकाउंट नंबर के साथ साथ उस डेट को भी मेंशन किया जिस डेट पे इन्होंने अपना बैलेंस डाला था। तो क्या कहेंगे जो यहाँ पे साइबर जो इस प्रकार का जो आपका जो मेहनत का जो पैसा था, आपका जो इस प्रकार अभी बैलेंस भी अभी कितना बता रहा है? बैलेंस 500 बता रहा है। 5000 का रुपया 5000। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन्होंने 32,000 डाला था और इतने मेहनत से डाला था। तो इसमें विशेष जांच होनी चाहिए, और जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो इस प्रकार जो अवैध निकासी की गई है, उसको पुनः इनके खाते में डाल दिया जाए। लेकिन इसमें जो साइबर थाना है उसको साइबर अपराध थाना जो इसको कंट्रोल में रखती है, उसको चाहिए कि इस पे सख्त कार्रवाई करे और उसकी जांच करे कि वास्तव में कहां से ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन आपको जैसे विजुअल के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुई येस बैंक से हुई है। UPI X बैंक इनका ट्रांजैक्शन येस बैंक से हुआ है, और जो अदर जो ट्रांजैक्शन है इनका जो बैंक खाता है ये कैनरा बैंक का है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इनका बैंक अकाउंट है कैनरा बैंक का, और येस बैंक से ट्रांजैक्शन होना, UPI जनरेट हो जाना, सोचिए कितने हाईटेक टेक्नोलॉजी का अभी साइबर जो घटना को अंजाम दे रहे हैं, वे कितने नॉलेज रख रहे हैं और किस प्रकार वे इस प्रकार के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आवेदन लिख दिया गया है, और तमाम पासबुक के साथ उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे, उसका फ़ोटोकॉपी यहाँ पे संलग्न किया गया है, ताकि जांच कर सके जो अपराध ब्यूरो है, अपराध जो साइबर अपराध थाना है, जो कंट्रोल में करती है इन सभी घटनाओं को, जो जांच करती है, उनको इस आवेदन के माध्यम से संलग्न कर अभी सौंपा जा रहा है। आवेदन के माध्यम से देख सकते हैं महिलाएं आई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार कहीं ना कहीं झारखंड में भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप भी अगर अपने पासबुक को नहीं अपडेट किए हैं तो आप ज़रूर अपडेट कर लें, क्योंकि अनजाने में आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया आ जाएगा और आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया निकासी भी हो जाएगा, आपको जानकारी भी नहीं होगा। तो हम और एक सवाल हम करेंगे, आपके अकाउंट में इतने बार पैसा भेजा गया तो आपने नहीं निकाला? नहीं निकाला। किस समय पैसा डालता था? 6 बजे डालेगा, फिर 8 बजे सुबह निकाल लेगा। तो कैसे? अच्छा, मैंने शाम को पैसा डालता था और जानकारी नहीं हुआ पैसा डाल रहा है। कब तक निकासी हो जाता है? 10 बजे, 8 बजे
मैंने राते को कि सुबह? नहीं, सुबह हो रहा था। सुबह। एक बार तो 3-4 दिन पैसा था खाता में अकाउंट में, लेकिन 3-4 दिन अकाउंट में पैसा था, लेकिन इसको मैसेज नहीं आने के कारण जानकारी नहीं था और ये अपडेट नहीं रहती है बैंक से, तो पता नहीं चला। इस चलते निकासी उकासी नहीं हुआ हम लोग का कुछ भी। कहे कि अपडेट रहती, बैंक जाती तो पता चलता, लेकिन बैंक नहीं गई। कहे कि तो पैसा डाली है तो बैंक मेरा पैसा सेव है बोल के, लेकिन जब अचानक जब यहाँ प्रज्ञा केंद्र में जाती है निकासी करने के लिए 3,000 कुछ घर कार्य के लिए, तो वहाँ पता चलता है इसको कि मेरा पैसा कट रहा है। प्रज्ञा केंद्र बोला कि आपका पैसा इतना कटा हुआ है। तो उस दिन ये बैंक गई पता करने के लिए, तो हकीकत में पैसा कट भी रहा है और पैसा आ भी रहा है। आ रहा है, जैसे आ रहा है मिनटों में आ रहा है, मिनटों में कट रहा है पैसा। तो इसको तो मैसेज नहीं आ रहा, तो पता तो नहीं चला इसको कि क्या हो रहा है मेरा अकाउंट से, अकाउंट में क्या खेल रहा पता नहीं है, तो फिर कैसे निकासी करेगी? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, यही है, इसलिए इसका पैसा जो मेहनत का पैसा था वो चल गया फ्री में। तो क्या कहेंगे सरकार को, या फिर यहाँ पे जो जांच करके पैसा आपका मेहनत का पैसा था लौटा देंगे कहीं से। तो देख सकते हैं 32,000 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रहता है, खासकर जो आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हुए जानते हैं, क्योंकि वे मेहनत करके पैसा जुटाते हैं और इस प्रकार के सेविंग का पैसा, इस प्रकार का ट्रांजैक्शन हो जाना एक वास्तव में एक दुख होता है। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत सामने हो रही है। पहले चोरी अलग टाइप से होती थी, लेकिन अब साइबर तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आपके खाते में पैसा रातों रात इस प्रकार ट्रांजैक्शन हो जाने से आप सोच सकते हैं आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। और इतने तो परिवार पे तो अभी तो बड़ा दिक्कत हो गया होगा आपका ना? दिक्कत तो है। अच्छा, तो हो सके तो मदद भी किया जाना चाहिए और जांच किया जाना चाहिए कि ऐसे जो घटना को अंजाम देते हैं उस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस वक्त हम लोग STAC थाना पे हैं और यहीं पे साइबर थाना को भी शिफ्ट किया गया है, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कई महिलाएं आ रही है और अपना कंप्लेंट दर्ज कर रही है। फिलहाल इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए आप सचेत हो जाइए, क्योंकि जिस प्रकार आपका पासबुक को अपडेट कीजिए, अपने मैसेज को चेक करते रहिए। कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन अगर होती है तो ज़रूर तुरंत कंप्लेन करें अपने नज़दीकी कोई भी थाना है या फिर साइबर थाना जो आपके ज़िले में है। तो इस प्रकार आप अपने बचाव कर सकते हैं, आप अपने पैसे को बचाव कर सकते हैं, अपने खाते को बचाव कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार आज के ज़माने में सोशल मीडिया का दुनिया है और कहीं ना कहीं सब गूगल पे, फ़ोन पे यूज करते हैं, सभी मोबाइल से जुड़ा हुआ रहता है और अपने मोबाइल को भी सुरक्षित रखें। फ़िलहाल इस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं STAC थाना पे और हमारे साथ यहाँ पे साइबर थाना भी शिफ्ट किया गया, जैसे आपको हमने बताया। फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। ताकि और इस प्रकार की घटनाओं से हमें ज़रूर सीख लेनी चाहिए। जोहार।